हेलो स्टूडेंट्स, मैं भीम और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपका सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और इसके बाद की प्रोसेस अब क्या रहने वाली है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेकर, तो उससे रिलेटेड आज बीएचयू के लिए वीडियो आ चुका है। ऐसे ही करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है रिजल्ट के बाद। तो यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सेम टाइप का एक क्राइटेरिया होता है और प्रोसेस होता है कि आखिर कैसे एडमिशन आपका होगा। तो रिजल्ट आने के बाद आखिर बीएचयू में क्या फर्दर स्टेप्स होने वाले हैं जो हमें करने हैं और जिससे कि हमारा एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आज बीएचयू को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बीएचयू को कवर करते हुए सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर आफ्टर रिजल्ट फुल प्रोसेस एडमिशन तक की क्या होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है, आपने देख लिया होगा और आपके मार्क्स जो है उससे आपको एक जो अंदाज़ा है वो लग रहा होगा कि आखिर आपका एडमिशन बीएचयू में हो पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो कट ऑफ नीचे जाने वाली है, वैसे मैंने आपको ये पोस्ट करके बताया था कि बीएचयू जो कट ऑफ है वो हल्का सा डाउन जाने वाली है, ठीक है। जितना मैंने बताई थी उससे 10 से 15-20 नंबर आप कम लेकर ही चल सकते हैं। तो अब देखिए, और ये जो मैं नंबर कम करने की बात कर रहा हूँ ये मैं बीए की बात कर रहा हूँ, बीए एलएलबी की एंड बीकॉम की, ठीक है। साइंस कोर्सेज में जो है बीएससी मैथ एंड बीएससी बायो, उसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद कम लग रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो बीएचयू में जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो स्टेप्स वाइज होगा। मैं आपको स्टेप वाइज पूरी जो एक प्रोसेस है वो समझा देता हूँ जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो आपका रिजल्ट आया, सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब बीएचयू अपना 1 वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर, समर्थ पोर्टल पर, ठीक है। समर्थ पोर्टल क्रिएट करेगा बीएचयू समर्थ पोर्टल क्रिएट करेगा 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसमें आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपना जो क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और ये सभी जानकारियाँ सब अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। अपनी जानकारी और सब कुछ उसमें अपलोड करेंगे। वो होगा एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो कि 1 वीक के अंदर अब स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको चैनल पर बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद कुछ दिन बाद आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, तो बीए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जल्द आने वाली है, बाकी अदर कोर्सेज की वीडियो भी जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो प्रेफरेंस फिलिंग क्या होती है, जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि आखिर आपको कौन सा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ने हैं और कौन से उनसे कम प्रेफरेंस पर रखने हैं। मान लीजिए आप अब बीए, मान लीजिए आपको बीए पॉलिटिकल साइंस पहले नंबर पर रखना है, उसके बाद ज्योग्राफी रखना है, उसके बाद हिस्ट्री रखना है, तो इस तरह से उसको प्रेफरेंस फिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा। प्रेफरेंस फिलिंग आपने कर दी, प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट अलॉट करेगी आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट अलॉटमेंट डिफरेंट फेजेस में होता है। मीन्स मान लीजिए पहले फेज़ में आपका नाम नहीं आया तो फिर यूनिवर्सिटी 3 से 4 दिन के अंतराल में फेज़ निकालती रहती है। मान लीजिए पहले 250 नंबर वालों को एडमिशन मिला, फिर 220 वालों को मिला, फिर 200 नंबर वालों को मिला, तो फेज़ वाइज 3 से 4 फेजेस में आपका जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। उसके बाद आपको फीस सबमिशन करना होता है ऑनलाइन मोड पर। उसके बाद जो है आपका एडमिशन जो है वो सब्जेक्ट लॉक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, फीस पेमेंट करते समय आप सब्जेक्ट को अपग्रेड पर भी लगा सकते हैं। अपग्रेड मान लीजिए, अब जैसे आपने पहले जो फेज़ है उसमें आपको बीए पॉलिटिकल साइंस मिला, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस से भी ऊपर आपने बीए ज्योग्राफी और बीए हिस्ट्री को भर रखा है, तो आप अपग्रेड में लगा देंगे। तो यदि कोई अपना एडमिशन बीएचयू से कैंसिल कराएगा तो आपका सब्जेक्ट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, आपको ऊपर वाला जो आपकी प्रेफरेंस का सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लॉक नहीं करते हैं, सब्जेक्ट को अपग्रेड में लगा देते हैं तो आपका अपग्रेड सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप वहीं पर फीस जमा करते हुए लॉक कर देते हैं तो आपका सब्जेक्ट अपग्रेड नहीं होगा। ये प्रोसेस अब समझाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फीस जमा करते ही आपको एक लेटर जो है वो बीएचयू की तरफ से आ जाता है जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अलॉट कन्फर्म हो जाता है। इसके बाद आपको बीएचयू की तरफ से एक डेट आएगी, उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है जो कि फिजिकली होता है यूनिवर्सिटी में जाकर, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लासेज स्टार्ट का। मीन्स आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं 1 वीक में। मीन्स जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे 1 वीक बाद आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपके एडमिशन तक का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, फिर प्रेफरेंस फिलिंग होगी, फिर सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फीस सबमिशन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका लॉक हो जाएगा। अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड भी हो सकता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस आपका करीब 1 से 1.5 महीने का रहने वाला है।
चैनल से जुड़े रहेंगे, पूरी प्रोसेस बताई जाएगी आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।